हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स को। जी हां दोस्तों, हर दुकानदार के लिए, हर प्रोड्यूसर के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत ही मैटर करता है। कितना खर्चा हो रहा है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या अलग अलग टाइप के कॉस्ट क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर के इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज डिटेल वीडियोस मिलते रहेंगे। आप वहां से भी अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां आपको ढेर सारे पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स बहुत काम के होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, he has to use various inputs like raw material, labor, capital etc. इन चीजों की जरूरत तो प्रोडक्शन के लिए लगने ही वाली है, लेकिन ये चीजें फ्री में तो आएंगी नहीं, इनको पैसे तो देने पड़ेंगे, यानी कोई ना कोई कॉस्ट तो इनकर करना ही पड़ेगा। He has to make payments for such inputs. The expenditure incurred on these inputs is known as the cost of production. Cost of production increases with the increase in need of output. यानी जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ेगी, हमारे आउटपुट का नीड बढ़ेगा, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आपको और लेबर लगेगा, ज्यादा टाइम के लिए लेबर लगेगा, ज्यादा रॉ मटेरियल्स लगेंगे। जैसे जैसे आउटपुट की नीड बढ़ेगी, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो चलिए आज 3 बेसिक टाइप्स के कॉस्ट को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ये 3 टाइप्स, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। जी हां, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को चलिए अब बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, खर्चे हैं और तीनों अलग अलग टाइप के खर्चे हैं, जहां सबसे पहले अगर आप यहां देखें तो हमारे सामने आता है टोटल कॉस्ट। क्या आता है? टोटल कॉस्ट। दोस्तों, टोटल नाम से ही कहता है कि मैं तो टोटल हूं भैया, सबका टोटल है। यस, सबका टोटल, यानी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर मिला दें तो बन जाता है टोटल कॉस्ट। फिलअप्स वगैरह के लिए कई बार ये फॉर्मूलाज जो है पूछे जाते हैं, जरूर इनको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm on the factors of production required for the production of goods and services. Total cost is the sum total of fixed cost and total variable cost. यानी total cost क्या है? तो आपके फिक्स्ड खर्चे प्लस आपके वेरिएबल खर्चों का टोटल है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। बड़ा ही आसान है दोस्तों। यहां पर अगर आप देखें, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भी यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही सिंपल भाषा में। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स, जैसे कि लैंड, मशीनरी, ये फिक्स्ड फैक्टर्स हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो भी खर्चा होता है उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो ऐसा कॉस्ट जो कि वेरिएबल है, जो बदलता रहता है, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, पावर, फ्यूल, ये जो है ये फिक्स नहीं होते, ये बदलते रहते हैं और इसीलिए इनका खर्चा वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। उम्मीद करता हूं पहला कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले कॉस्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो अगला कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये है एवरेज कॉस्ट, और यहां पर याद रखिए दोस्तों, इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। एक का कितना, उसको बोलते एवरेज कॉस्ट। एक का कितना, उसको बोलते एवरेज कॉस्ट। जी हां दोस्तों, बड़ा ही सिंपल। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। यानी फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। एवरेज कॉस्ट म्हणजे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 यूनिट्स का 800 रुपया है, 40 यूनिट्स का 800 रुपया, 40 यूनिट्स का 800 रुपया, 40 यूनिट्स का 800 रुपया, तो भैया एक का कितना है? तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला, TC अपॉन TQ, 800 अपॉन 40 किया तो 20 रुपया। आंसर अपने को मिल गया। पर यूनिट का यही होता है
एवरेज कॉस्ट, यानी एक का कितना 20 रुपया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एवरेज कॉस्ट का आसान सा कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी कॉन्सेप्ट की ओर। जी हाँ, आखिरी कॉस्ट कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो ये है अपना मार्जिनल कॉस्ट। जी दोस्तों, अगर आपको याद है हमने सेकंड चैप्टर मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हमने पढ़ा था मार्जिनल बोले तो एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल। मतलब द कॉस्ट जो था हमारा, फाइनल कॉस्ट जो था, उसमें जो एडिशन एक और यूनिट प्रोड्यूस करने से होता है ना, उस कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एक एग्जांपल के जरिए डायरेक्टली इसे समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 4 यूनिट्स इज ₹200 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स इज 250। 4 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का खर्चा 200 रुपया था। 4 यूनिट्स का 200 रुपया, 4 यूनिट्स का 200 रुपया, 4 यूनिट्स का 200 रुपया। अब 5वां यूनिट जब बनाया ना तो टोटल खर्चा हुआ 250 रुपया। तो 5वें का कितना? तो याद रखिए 250 माइनस 200 यानी टोटल कॉस्ट n नंबर ऑफ प्रोडक्शन माइनस टोटल कॉस्ट n-1, इसे हम कहते हैं 50। ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। एकदम आसान। याद रखिए दोस्तों ये लाइन, नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट by producing one more unit, by producing one more unit, by producing one more unit, यानी जो भी टोटल कॉस्ट में हमने एडिशन किया एक और यूनिट प्रोड्यूस करके, उसी कॉस्ट को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों ही कॉस्ट आपको समझ में आ गए होंगे। हमने आज की इस वीडियो में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ लिए, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले टोटल कॉस्ट। जी हां, सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट को पढ़ा था। 1 मिनट मैं आपको बता दूं। यस, सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट को पढ़ा, उसके बाद एवरेज कॉस्ट एंड देन अंत में मार्जिनल कॉस्ट। टीसी यानी टोटल कॉस्ट है, यहां पर हम सबका टोटल करते हैं, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का कॉस्ट है, यहां पे हम एक का कितना वो फाइंड करते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।